अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि इन 10 लोगों को कनाडा नहीं आना चाहिए। अपना जो डिसीजन है कनाडा का वो रिविजिट करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए। और अगर आप भी इनमें हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए। और अगर आप इनमें से हैं तो अपना जो विजिट है कनाडा का या कनाडा का इमिग्रेशन का प्लान है उसको रीथिंक, रीवैल्यूएट और रिकंसिडर करना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी जरूर दबा दें। तो अमूमन लोग ये पूछते हैं कि कनाडा हमें आना चाहिए या नहीं। तो अगर आप इन 10 कैटेगरीज में फॉल करते हैं जिनका मैं जिक्र करने लगा हूं, और प्लीज वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर इन 10 कैटेगरीज में हैं आप तो रीथिंक करें, रीइमेजिन करें, रीवैल्यूएट करें अपने डिसीजंस को। और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें। अगर किसी भी शख्स के माँ बाप राजी नहीं हैं, वालदैन राजी नहीं हैं, तो उनको अपने डिसीजन को रिव्यू करना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए। उनके पास बैठना चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं या क्यों आपके लिए कनाडा बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ना आप उनको समझा पाएं तो मेरा ये मशवरा है कि आपको फिर कनाडा का विजिट या कनाडा का जो इमिग्रेशन प्लान है उसको चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी शख्स अपने माँ बाप से ज़्यादा सियाना नहीं हो सकता। बाज़ औक़ात बच्चों को लगता है कि वो माँ बाप से ज़्यादा सियाने हो गए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। और बाद में वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कि वाकई माँ बाप ही सियाने थे। दूसरा, वो लोग जिनका जो लाइफ पार्टनर है वो अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, वाइफ है जो आपकी जोजा है, जो आपकी बीवी हैं, अगर वो आपको उनको एतमाद में लें, अगर वो आपको एतमाद नहीं दे रही तो अपने विजिट को रिकंसिडर करें, रीवैल्यूएट करें। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशन बाज़ औक़ात रखना मुश्किल हो जाता है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो 2 से 3 साल, समटाइम्स ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो उसमें आपको अपने जो लाइफ पार्टनर है उसका फुल सपोर्ट चाहिए होता है। क्योंकि हमारे मुल्कों में जब हस्बैंड चले जाते हैं तो तरह तरह की बातें उनको सुनने को मिलती हैं, तरह तरह की मुश्किलात होती हैं जो अकेली औरत या बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए सर्वाइव करना। और वो बाद औक़ात मैंने देखा है जब लोग यहाँ पे आ जाते हैं, फैमिलीज उनको पुल करती हैं पीछे और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी वाइफ उनका साथ ना दे रही हो या उनको एतमाद ना दे, उनसे साथ ना दे, तो ऐसे लोगों को भी रीथिंक करना चाहिए, रीवैल्यूएट करना चाहिए। ऐसे लोग जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड हैं उनके साथ। कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। रूटीन में तो अटैच होते ही होते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप के साथ उनके बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। ऐसे लोगों को भी रीथिंक करना चाहिए अपना डिसीजन कनाडा आने का या कनाडा सेटल होने का अकेले, और रीइमेजिन करना चाहिए, रीवैल्यूएट करना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात होता यह है कि जब लोग आते हैं 2-3 साल फिर वापस नहीं जा सकते, बच्चे पीछे बीमार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात बड़े सीरियस हो जाते हैं। और माँ होती है या बाप होते हैं वो यहाँ पे तड़प रहे होते हैं और बच्चे पीछे तड़प रहे होते हैं। इसी तरह जो माएँ हैं वो बहुत छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ पर ना आए कनाडा में या किसी भी अच्छे मुल्क में जहाँ पे उनको 2-3 साल अपने बच्चों से दूर रहना पड़े। उन लोगों को भी, उन माओं को खासकर, अगर बच्चों के साथ आ रही हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर अकेले आ रही हैं तो उनको भी रीथिंक करना चाहिए और रीवैल्यूएट करना चाहिए। बाज़ औक़ात बच्चे पीछे बड़े क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। मेंटल और फिजिकल उनकी जो हेल्थ है वो बाज़ औक़ात डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाती है। और माँ बाप के लिए औलाद ही सब कुछ होती है। अगर औलाद के लिए ही ये स्टेप्स लिए जाते हैं उन्हीं के फ्यूचर के लिए, तो अगर खुदा ना खास्ता उनकी सेहत में कोई मसला आ जाता है या उनकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो वो सारा मकसद ही फौत हो जाता है। तो इस वजह से ऐसी माएँ जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं या बाप जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, ये बहुत ज़्यादा उनके साथ एफिलिएटेड हैं, तो उनको रीथिंक करना चाहिए, रीवैल्यूएट करना चाहिए कनाडा में सेटल होने का डिसीजन। ऐसे लोग जिनके माली हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मुराद यह है कि बहुत अच्छा शानदार बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही शानदार ल्यूक्रेटिव किस्म की जॉब कर रहे हैं, वो भी अगर रीसेटल होने के लिए कनाडा आना चाहते हैं तो याद रखें
कनाडा एक ऐसा कंट्री है जहां पे हो सकता है आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़े, और जॉब्स करनी पड़े, आपको वहां पे जी सर, आपको साहब की आदत पड़ी होती है। कोई काम बंदा हमारे यहाँ जो अच्छी जॉब्स कर रहे होते हैं या अच्छे बिजनेसेस होते हैं वो बंदा खुद नहीं करता, यहाँ पे हर काम खुद से करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको अपना खाना पकाना भी खुद करना पड़े, अपना सारे काम आपको खुद करने पड़े, और जॉब्स भी आपको शुरू में और जॉब्स मिले और उसमें हो सकता है आपको बातें भी सुननी पड़े। तो बाज़ लोगों को इन चीज़ों की आदत नहीं होती। अगर आप फिर भी आने का डिसीजन लेते हैं तो इन चीज़ों को मद्देनजर रख के आए। ये ना कहिएगा कि पहले किसी ने बताया नहीं। ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और इन चैलेंजेस से अगर आप नबरत आजमा होना जानते हैं या हो सकते हैं फिर ज़रूर आए, अदरवाइज इसको रिकंसिडर करें। ऐसे लोग जो कि फोर्सेस में हैं, जिसमें आर्मी आ जाती है, जिसमें आईबी आ जाता है, पुलिस है, तो अगर ऐसे लोग भी आते हैं तो याद रखें सिक्योरिटी क्लियरेंस में आपका डिले हो सकता है। अगर आप वर्क परमिट पे आते हैं या यहां पर आते हैं, पहले अगर एक्सप्रेस एंट्री पे आते हैं तो वहां पे आपकी हो सकता है सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत लेट हो सकती है। और अगर आप वर्क परमिट पे आते हैं यहां पे, तो यहां पे जब परमानेंट रेजिडेंसी की बात आएगी या आपकी जो पक्का होने की बात आएगी, सिटीजनशिप में भी जाके आपको डिले हो सकता है। नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बाजू का टाइम लग सकता है, क्योंकि जो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस में होते हैं, पुलिस होगी, आईबी होगी या आर्मी होगी, इसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस और बैकग्राउंड चेक बाज़ औक़ात बहुत डिटेल्ड होता है और वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो आप अगर आ रहे हैं फिर भी, तो वो टाइम अपने जहन में रख के आए कि आपको एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। इसके अलावा वो लोग जो गल्फ में बहुत अच्छे सेटल हैं, खासकर जिनकी 20-20 हज़ार दिरहम या 20-20 हज़ार रियाल जिनकी सैलरीज हैं या इससे ऊपर की सैलरीज हैं, उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं, वो भी जरा अच्छी तरह सोच समझ के आए, क्योंकि यहां पे फिर वही बात है कि जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्लोली एंड स्टडीली आपको, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका इंक्रीमेंट्स आएंगे, आपकी चीजें बेहतर होंगी। ओवर द नाइट्स आपका कुछ नहीं होगा। तो हो सकता है कि वो चीज बड़ी चैलेंजिंग हो आपके लिए, वहां पे चीजें हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल स्मूथ हो, यहां पे आपके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छी सैलरीज छोड़ के आए थे और अब वो यहां पे कहते हैं यार इससे तो वहां पे बेहतर थे। तो पहले ही अच्छे तरीके से इस चीज को, डिसीजन को इवेल्युएट करें और फिर उसके बाद आए। ऐसे लोग जिनके पास पक्के पेपर्स हैं, यूरोप के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया, यूएस के पूरे प्रॉपर पेपर्स हैं, तो याद रखें कि आज की डेट में ऑप्शंस लिमिटेड हैं। कल खुल जाती हैं ऑप्शंस, तो वीडियोस देखते रहिएगा। आज की डेट में जो यूरोप है, यूके है, जो ऑस्ट्रेलिया है या यूएस के लोगों के लिए यहां पर कनाडा में आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, जॉब्स के हवाले से हो या और भी किसी मामले में, फिलहाल यहां पर अपॉर्चुनिटीज जो वहां से आने वाले हैं उनके लिए लिमिटेड हैं। अगर कोई आगे खुलती हैं तो एक अलग बात है। तो जब तक अपने मुल्क में आप अच्छे हैं वहीं पे रहें। अगर वहां पे सेटल हैं तो आप खाली पासपोर्ट चेंज करने के लिए ना आए। हाँ, वहां पे कोई प्रॉब्लम्स हैं तो एक अलग बात है। इसके अलावा जिन लोगों ने असाइलम केस किया हुआ है दूसरे ममालिक में, तो वो भी याद रखें कि यहां पे उनको डिले हो सकता है, उनकी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन हो सकती है, उनका उस मुल्क से जांच हो सकती है, पड़ताल हो सकती है, आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो सकती है, और यह भी हो सकता है कि आपका केस प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट की तरफ चला जाए। तो ऐसे लोग भी ये सोच के आए कि यहां पर डिले भी हो सकता है और ड्रा में भी आपका केस जा सकता है। और आखिरी, ऐसे लोग जो शॉर्टकट मारने के चक्कर में होते हैं, वो समझते हैं कि हर जगह शॉर्टकट चल जाएगा। तो कनाडा में शॉर्टकट नहीं है जी। कामयाबी, कनाडा में खासकर कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लंबा रास्ता लेके जाना पड़ेगा, और जो लंबे रास्ते वाले हैं वही कामयाब होते हैं। मेहनती लोग कामयाब होते हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंट लोग कामयाब होते हैं। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो या तो पैदा करें या फिर अपने डिसीजन को रिव्यू करें, रिविजिट करें, रीइमेजिन करें, रीथिंक करें। ये 10 चीज़ें अगर आपके पास इन कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं तो आप अपने डिसीजन को एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से एनालाइज करें और फिर कनाडा में आने या सेटल होने का सोचें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।